चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास और 1857 की क्रांति। चलिए जानते हैं 1857 की क्रांति क्या थी। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो भी देख ले, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल जीरो है, वो आज हीरो हो जाएंगे हमारी क्लास लेने के बाद। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा एक समझ लीजिए, टू द पॉइंट। देखो 1857 की जो क्रांति थी इसके पीछे बहुत ही कारण थे, जैसे सेना की क्रूरता भारतीयों के प्रति लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरा, भारत में शोषण लगातार बढ़ता जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तीसरा, भारतीयों को बेहतरीन जो ऊंचे पद होते थे वहां पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। चौथा, बंगाल विभाजन आप लोगों ने देखा 1905 में, इसके जो वो थे बीज, वो 1905 से पहले ही जन्म लेने लगे थे। और बंगाल विभाजन एक इसमें ना की बराबर की भूमिका थी, क्योंकि बंगाल विभाजन बाद में हुआ था, क्रांति 1857 में हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन क्रांति ने ही बंगाल विभाजन को फिर जन्म दिया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने यह सोचा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकता अगर एक रही तो हो सके आने वाले समय में हमारे खिलाफ कोई और षड्यंत्र ऐसा ही रचा जाए, तो आप एक काम करते हैं कि इनकी दोनों की एकता को तोड़ दिया जाए और बंगाल विभाजन कर दिया जाए, हिंदू अलग कर दिया जाए और मुस्लिम अलग कर दिया जाए। तो इसके पीछे ये कारण था। बंगाल विभाजन कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति थी उसकी उपज थी। ठीक है, बाकी 1857 की जो क्रांति का तात्कालिक कारण बना था वो ये बना था कि भारत में जो राइफल, अंग्रेज ब्रिटिश सेना में राइफल यूज होती थी, उनकी जो कारतूस होते थे उन्हें मुंह से काटना पड़ता था, चर्बी मुंह से काटना पड़ता था जब जाके वो राइफल में यूज होते थे। तो एक भारतीय सैनिक थे, उनका नाम था मंगल पांडे। ये मंगल जो पांडे थे ये ब्राह्मण थे जाति से। ठीक, तो सबको पता है ब्राह्मण लोग बहुत ही अपने आप को साफ सुथरे और बहुत ही क्लीननेस मानते हैं, आज भी मानते हैं और होते भी, ये बात सत्य है। ठीक, बाकी सब क्लीन होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप को हटके मानते हैं। ये मानते हैं कि हम पढ़े लिखे ज्यादा है, विद्वान है, विद्वान वर्ग है, प्राचीन काल से ही हम विद्वान हैं। लेकिन जो भी था, तो मंगल पांडे का एक पानी की प्यास लगी मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे को जैसे ही पानी की प्यास लगी तो एक वहां जो स्वीपर था अंदर मिलिट्री में, आर्मी में, तो वो तो इनका इंतजार कर रहा था, उसे पता था कि इस तरह के चर्बी के कारतूस यूज होने लगे। तो उन्होंने कहा लो पानी में प्यास देता हूं साहब आपको। तो साहब कहाँ पीने वाले थे, साहब तो अपने आप को वो महसूस करने लगते थे कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो साहब ने कहा मंगल पांडे ने कि नहीं नहीं आप रहने दो, हम अपना खुद पी लेंगे, आप हमारा धर्म नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तो इंतजार में थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप एक बात बताइए कि आपका धर्म जब नष्ट नहीं होता जब आप गाय की और सूअर की चर्बी लगे कारतूस मुंह से काटते हो। तो मंगल पांडे ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रूफ दो आप हमें। मंगल पांडे ने कहा, उन्होंने कहा चलिए हमारे साथ, हम प्रूफ देंगे आप लोगों को। तो वो जो स्वीपर थे, झाड़ू लगाने वाले थे, उन्होंने कहा चलिए। तो वो मंगल पांडे को वहां ले गए जहां चर्बी से कारतूसों का निर्माण हो रहा था। तो जैसे ही मंगल पांडे उस चीज को देखते हैं तो तुरंत ही वो इस चीज से आग बबूला उठते हैं और मंगल पांडे जी चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर देते हैं कि हम नहीं काटेंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मंगल पांडे का वो दिन था आपका 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 का दिन था, तो मंगल पांडे ने क्रांति कर दी बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। तो उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और जैसे ही गिरफ्तार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, कुछ समय बाद 5-10 दिन के बाद ही इन्हें तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही इन्हें फांसी दी गई तो इस क्रांति ने बड़ा रूप धारण कर लिया और सबको पता चल गया कि कारण ये है
1857 की जो क्रांति मंगल पांडे जी ने जो किया था, तो उसी में तात्कालिक जो घटना घटित हुई थी 10 मार्च 1857 को जो मेरठ छावनी थी, मेरठ छावनी में 1857 की क्रांति की पूरे भारत में शुरुआत हो गई थी। ठीक, इसके बाद जैसे ही पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई तो अंग्रेज हिल उठे, अपने आप को हिला दी गई थी अंग्रेजों की जड़ें। भारतीय लोगों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता जुट के काम करा 57 की क्रांति में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि तुम्हारे खिलाफ क्रांति हो गई है पूरे भारत में, तो अंग्रेज थर्राने लगे, सोचने लगे क्या होगा। तो जैसे ही इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, और गिरफ्तार करने के बाद लगातार फांसी चढ़ दी गई, मारे गए, गोलियों से भुने गए, ये सब कार्य होते रहे। उस समय जो भारतीय सैनिक गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने सेना को आदेश दे दिया कि आप जो भी भारतीय आपको मिले, क्रांति करता हुआ मिले हमारे खिलाफ, उसे मार दो। तो यही काम हुआ, और उसी का परिणाम था फिर आगे चलकर अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम एकता के कारण मजबूर हो गए और वो इस क्रांति में विफल हो गए। आधुनिक हथियारों से लैस होने के बावजूद भी वो विफल हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी मुट्ठी बंद थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों की ताकत मिलकर काम कर रही थी उस समय। तो ये थी 1857 की क्रांति। बाकी बहुत लंबे विस्तार से ये आपका टॉपिक है, वो मेंस का टॉपिक बन जाता है, लेकिन आपको ये पीटी एग्जाम के पर्पज से सिर्फ और सिर्फ इतना ही जान लेना है। तो आइए इसकी बैकग्राउंड और थोड़ा थोड़ा इसके जो फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। देखिए 1857 में उत्तरी भारत, मध्य भारत एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। उत्तरी भारत में भी और मध्य भारत में भी। ठीक है, उसमें यूपी भी था, आपका महाराष्ट्र भी था, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये पूरा एरिया होता था उस समय। इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। 1857 का विद्रोह का आरंभ तो 29 मार्च 1857 को पश्चिमी बंगाल में बैरकपुर छावनी से भारतीय सैनिक मंगल पांडे से हुआ था। क्वेश्चन ये भी आता है कि बैरकपुर छावनी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। या मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से है? पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी से। ठीक है, या चिंगारी कहां से उठी थी? पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी से। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, मंगल पांडे का जो संबंध था वो था 34 बटालियन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था मंगल पांडे का संबंध। इसका कारण क्या था? गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना करना। मंगल पांडे ने मना कर दिया था, आपको भी बतलाया, गाय की चर्बी लगे कारतूसों को काटने से। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया, और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह करा था, 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलकर इस घटना ने राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया था। इसी का परिणाम था कि 10 मार्च 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 20 NI, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, कि मेरठ जो टुकड़ी थी उसका क्या नाम था? 20 NI। पैदल टुकड़ी मेरठ से पूरे भारत में चिंगारी सुलग उठी थी। ठीक है, तो मेरठ में जो टुकड़ी थी वो 20 NI पैदल टुकड़ी थी। उसी से 10 मार्च 1857 को मेरठ से पूरे भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे का जो संबंध था वो 34वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इस समय लॉर्ड पामस्टन। और लॉर्ड पामस्टन जो थे ये लिबरल पार्टी से थे, आप याद रखना, लॉर्ड पामस्टन जो थे लिबरल पार्टी से थे। भारत में अंग्रेजी सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ था। मतलब भारत में अंग्रेजी सेना जो रखनी शुरुआत हुई थी वो 1748 से हुई थी। ठीक है, उस समय मेजर
लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है। भारत में जो अंग्रेजी सेना रखने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1748 में, और इसे भारत में अंग्रेजी सेना रखने की जो शुरुआत का जनक माना जा, पिता माना जा, या किसके दिमाग की उपज है, ये माना जाता है लॉरेंस की। ठीक है। 57 की क्रांति के बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ? विफलता अंग्रेज हो ही गए थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया कि आगे ऐसी घटना हमारे खिलाफ ना हो, और अगर हो तो हम उसे दबा सकें। ठीक है। तो इसका ये था, अंग्रेज सेना की संख्या में वृद्धि हुई। मतलब अगर पहले भारत में 100 सैनिक थे तो ये 500,000 सैनिक कर दिए गए विद्रोह के बाद। बंगाल की सेना नाम दिया गया, अंग्रेजी जो सेना थी उसे बंगाल की सेना नाम रख दिया गया। भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का सेना में अनुपात 2:1 कर दिया गया। 2 अंग्रेज सैनिक होते थे, 1 भारतीय होते थे। ठीक है। इसका मतलब यह है कि 2000 अंग्रेज सैनिक होते थे, 1000 भारतीय होते थे। तो 2:1 ये था। तो ताकि अगर कोई समस्या आए तो 2 सैनिक एक सैनिक को अपनी कंट्रोल में कर। ठीक है। बंबई व मद्रास की सेना में यह अनुपात 5:2 किया गया था। बंबई और मद्रास की सेना में 5 अंग्रेज सैनिक होते थे, 2 भारतीय सैनिक होते थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद ये देखते हैं 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद। कुछ भारतीय लोगों ने भी अंग्रेजों की मदद करी थी। 1857 में भारतीयों के खिलाफ खड़े हो गए थे वो, एक जो बहुत गलत इशू था उस समय। सिखों ने करी थी, गोरखों ने करी थी और पठानों ने करी थी। इन्हें अंग्रेजों ने लड़ाकू जातियां घोषित किया था, और बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में इनके साहस, योग्यता और हिम्मत को देखते हुए अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में खुश होकर इनकी नियुक्ति करी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है 1857 की क्रांति में किसने, भारतीय लोगों ने या भारतीय जनता ने या भारतीय जाति ने, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, मदद करी थी अंग्रेजों की। तो याद रखना, पठान, गोरखा, सिख। नोट है, भारतीय लोगों को सेना में बड़े से बड़ा पद सूबेदार का मिलता था। सबसे बड़ा जो पद होता था सेना में वो सूबेदार का होता था, उससे ऊपर का भारतीय को पद ही नहीं दिया जाता था। जनरल ह्यू रोज ने महारानी लक्ष्मीबाई की, जो अभी देखेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई थी, तो उसकी वीरता और साहस और हिम्मत को देखते हुए अंग्रेजों ने यह कहा था, अंग्रेजों में भी जनरल ह्यू रोज ने कहा था कि अगर कोई अंग्रेजों से लड़ने वाली मर्द थी तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक। तो इन्होंने क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा था, जनरल ह्यू रोज ने, और किसे कहा था, रानी लक्ष्मीबाई को। जनरल ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस को देखते हुए कहा था कि लड़ने वाली एकमात्र मर्द थी। ठीक है। इसके बाद है तात्या टोपे का मूल नाम, ये क्वेश्चन बार बार आता है, रामचंद्र पांडुरंग था, और इसे अंग्रेजों ने जो फांसी की सजा दी थी वो दी थी 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है। अभी देखेंगे तात्या टोपे ने कहां पर विद्रोह किया था। इसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों के और कुछ अंग्रेजों के विचार है, मत है, थॉट है। उन्होंने जो क्रांति के बारे में, क्योंकि ये असफल हो गई थी क्रांति, तो फिर अपना पक्ष रखने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग इसे नाम दिया है। ये नहीं कहा कि हमारे खिलाफ थी, तो एक नाम दे दिया गया। तो वो पूछा जा सकता है किसने क्या कहा था। देखो, बीडी सावरकर ने कहा था इसे, इसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, तीनों इसी के नाम। ठीक है। तो बीडी सावरकर ने क्या कहा था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन सा? 1857 की क्रांति। डिज़रायली ने कहा क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। मतलब उन्होंने कहा था डिज़रायली ने कि हमारे खिलाफ एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है। लॉरेंस सिले ने कहा था यह सिपाही विद्रोह था। जनरल लॉरेंस ने, जो भारतीय सेना का जनक माना जाता है भारत में अंग्रेजी सेना का, तो उसने कहा था
कि ये तो सिपाही विद्रोह था, ये हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं था, ये तो सिपाहियों के द्वारा विद्रोह था, ना हमारे खिलाफ कुछ विद्रोह था, ना भारतीयों ने हमारे खिलाफ करा था। LER रीज ने कहा था ईसाइयों के विरुद्ध था, क्योंकि अंग्रेजों ने ब्रिटेन के ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी थी और ईसाई लोग भारत में बड़े पैमाने पर आने लगे थे और लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने लगे थे, परिवर्तन करने लगे थे, उनका धर्म बदलवाने लगे थे। तो ये कह रहे हैं LER रीज कि हमारे विद्रोह नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई था, ये तो ईसाई धर्म के विरुद्ध था, लोगों ने ईसाइयों के विरुद्ध आंदोलन किया था। नेक्स्ट है जेम्स आउटरम और W टेलर, ये कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का विद्रोह था। इन्होंने सही कहा है, ये सत्य कहा है इन्होंने कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान दोनों की एकताओं ने मिलकर काम किया था और अंग्रेजों के खिलाफ ये एक बड़े पैमाने पर पूरे भारत में विद्रोह हुआ था। तो इसके बाद देखते हैं विद्रोह, स्थान और उसे दबाने वाले अंग्रेज। चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, भारत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, स्थान, दबाने वाला अंग्रेज और किसने विद्रोह किया था, ये देखते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। क्या तो ये देगा स्थान और विद्रोह करने वाला भारतीय व्यक्ति, या फिर ये देगा व्यक्ति और उसे दबाने वाला अंग्रेज। ठीक, तो देखिए झांसी में 1857 का जो विद्रोह की बागडोर संभाली थी वो रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी, और रानी लक्ष्मीबाई को जो कंट्रोल किया था इस विद्रोह में अंग्रेजों ने वो था जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने ही कहा था कि हमारे खिलाफ अगर 1857 की क्रांति में कोई लड़ने वाला मर्द था तो वो लेडीज, उसका नाम जिसने मर्द का काम किया था वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, उनकी साहस और हिम्मत को देखते हुए। नेक्स्ट है दिल्ली। उस समय जो मुगल बादशाह थे, जो मुगल शासन होता था वो पूरे भारत में दिल्ली से संचालित होता था। तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान इन्होंने किया था, और इसमें जो अंग्रेजों ने दबाया था निकलसन और हडसन। ये कहा जाता है कि इनके साथ इतनी क्रूरता की गई थी, इन्हें तो बंदी बना लिया गया था क्योंकि ये बूढ़े थे, लेकिन इनके जो बेटे थे, 2 बच्चे थे इनके, उन दोनों को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर निकलसन और हडसन ने उन्हें मारकर उनका खून पिया था। तो इतनी क्रूरता अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के प्रति दिखाई थी जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो याद रखना, दिल्ली में किसने किया था, बहादुर शाह जफर वे बख्त खान, और किसने दबाया था, निकलसन और हडसन। लखनऊ में इसकी बागडोर बेगम हजरत महल ने संभाली थी, और इसे दबाने वाला अंग्रेज जो था लॉरेंस वे कैंपबेल था। ठीक है, लॉरेंस वे कैंपबेल। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। इसके बाद है कानपुर में नाना साहब वे तात्या टोपे, इन्होंने बागडोर संभाली थी, और इसे दबाने वाला जो अंग्रेज था वो था कैंपबेल। ठीक है, लखनऊ में किसने संभाली थी बागडोर, नाना साहब और तात्या टोपे। दबाया किस अंग्रेज ने था, कैंपबेल। ठीक है, नाना साहब का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का था, तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था धोंदू पंत। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 57 की क्रांति की जो बागडोर संभाली थी वो थी लियाकत अली, और इसे दबाया था अंग्रेज ने कर्नल नील ने। ठीक है, बरेली में जो विद्रोह किया था वो किया था खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के खिलाफ, और इसे दबाया था हडसन ने। यही हडसन, ये वाला जिसने दिल्ली में दबाया था। ठीक, नेक्स्ट है जगदीशपुर में जो 57 के विद्रोह का वो था व्यक्ति जिसने किया था कुंवर सिंह, और यहां दबाने वाला जो अंग्रेज था वो था टेलर और आयर। आप याद रखना, टेलर और आयर ने जगदीशपुर बिहार में है, और बिहार में 57 की क्रांति की जो बागडोर संभाली थी, जो नेतृत्व किया था, जो आगे लीडरशिप की थी, वो की थी कुंवर सिंह ने। आप याद रखना। नेक्स्ट है फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने संभाला था इसका नेतृत्व, और जनरल रेनड ने इसे दबाया था। ठीक है, दमन किया था।
फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, और इसे दबाने वाला जो अंग्रेज था कर्नल नील था। तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण 57वीं क्रांति के विद्रोह जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार आते भी हैं। और यहां से कम हर एग्जाम के लिए ज्यादा नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल अनिवार्य रूप से आता है। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे एनालिसिस करें, पढ़ें, 2-3 बार रिवाइज करें, चाहे लिख ले आप अपनी नोटबुक में। यही सब चीजें थी जो हमारे एग्जाम से ताल्लुक रखती है। बाकी फिर इससे ज्यादा पढ़ना वो आपका जो ISPCS का मेंस का एग्जाम होता है उसमें भूमिका निभाता है। पीटी एग्जाम के लिए इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, यूपीएससी दीजिएगा, पीसीएस दीजिएगा, पीसीएस दीजिएगा और ग्रुप सी दीजिएगा, पुलिस एसआई वगैरह, सीटेट यूटेट कुछ भी दे दिएगा, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, पढ़ें और आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू।